वीरांगढ़ पहाड़ियों के बीच बसा एक बेहद खूबसूरत गांव था, लेकिन इस गांव की खूबसूरती के पीछे एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरे गांव को खौफ में डुबो रखा था। इस गांव में शादी होना मतलब मौत को न्योता देने जैसा था, क्योंकि जैसे ही 7 फेरे पूरे होते दूल्हा दुल्हन दोनों एक झटके में जमीन पर गिर पड़ते थे। कोई खून नहीं, कोई चोट नहीं, बस एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। गांव वाले हजारों उपाय करते रहे, लेकिन दूल्हा दुल्हन की मौत का कारण आज तक किसी को समझ नहीं आया। कई लोगों ने इसे मोहिनी का श्राप बताया, लेकिन मोहिनी कौन थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इस डर को खत्म करने के लिए एक अमावस्या की रात गांव में पहुंचे बाबा थुंग थुंग, एक रहस्यमयी साधु जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी मंत्र शक्ति आत्माओं को भी काबू कर लेती है। गांव वाले उनके पैरों पर गिर पड़े। बाबा, इस श्राप को खत्म करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गांव के सारे नौजवान मारे जाएंगे। बाबा ने हवन करवाया, मंत्र पढ़े, थुंग 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 साहूर। मंत्रों की आवाज पूरे गांव में कांपने लगी। आसमान लाल हो गया और हवा अचानक जम सी गई और अग्नि की लपटों के बीच प्रकट हुई एक स्त्री, धुंध में ढकी, सफेद आंखें, टूटी आवाज। वह कोई और नहीं बल्कि मोहिनी थी। जलते हवन में मोहिनी की परछाई तड़पने लगी, पर बाबा की शक्तियों के सामने वह टिक न पाई। बाबा गरजे, ए कमबख्त, क्यों मारती है निर्दोष जोड़ों को? बता, वरना तेरी खैर नहीं। मोहिनी की आवाज गहरी और टूटती हुई निकली। मैंने प्रेम किया था, जिसे चाहा वह मुझे छोड़कर किसी और के संग फिरा ले गया। मेरी आत्मा अपमान में तड़प रही है। जब तक मेरी शादी नहीं होगी, जब तक मुझे अपना दूल्हा नहीं मिलेगा, कोई भी शादी इस गांव में पूरी नहीं होगी। बाबा बोले, ठीक है, तेरी शादी मैं कराऊंगा, लेकिन दूल्हा मैं तय करूंगा। सही समय आने पर तुझे बुलाऊंगा। फिर मंत्रों के झटके से मोहिनी को एक मिट्टी के पवित्र घड़े में कैद कर दिया गया। गांव वालों की सांस थमी हुई थी। बाबा ने उन्हें शांत किया। देखो गांव वालों, अब इस गांव में कोई भी शादीशुदा जोड़ा नहीं मरेगा। मोहिनी को मैंने अपने जादुई मटके में कैद कर लिया है। ये सुनकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। जय हो थुंग थुंग बाबा की। लेकिन उन्हें नहीं पता था, ये सिर्फ शुरुआत थी। वीरांगढ़ से कुछ ही दूरी पर धनपुर गांव पड़ता था और वहीं रहता था एक मेहनती किसान रायस्टार। पर किस्मत उससे हमेशा नाराज रहती थी। रायस्टार दिन रात अपने खेतों में खून पसीना बहाता, पर हर बार उसकी जमीन सूखी रह जाती। चारों ओर बर्बाद फसलें और ऊपर से कर्ज का बोझ। रायस्टार हर बार मायूस हो जाता और मन ही मन कहता, हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और ऊपर से साहूकार की धमकी, अगर इस बार भी मेरे पैसे नहीं लौट आए तो तुम्हारी पूरी जमीन जब्त कर लूंगा। रायस्टार की पत्नी कमला हमेशा कहती, सुनो जी, पास के गांव में रहने वाले बाबा थुंग थुंग ढोंगी नहीं है। लोग कहते हैं चमत्कार करते हैं, लेकिन रायस्टार हमेशा मना कर देता, कमला, मेहनत ही सच्ची पूजा है। मेहनत से बड़ा इस दुनिया में और कुछ नहीं है। पर हालात इतने बुरे हो गए कि एक दिन वह खुद टूट गया।